प्राचीन भारत के हृदय में सिद्धार्थ गौतम नाम का एक युवा राजकुमार रहता था। उनका जन्म एक धनी और विशेषाधिकार प्राप्त परिवार में हुआ था और उनके पास वह सब कुछ था जो वे कभी भी चाहते थे। हालांकि अपनी भव्य जीवन शैली के बावजूद सिद्धार्थ को असंतोष और बेचैनी की गहरी भावना महसूस हुई। वह जीवन के सही अर्थ को समझने और अपने आसपास की दुनिया में देखे गए दुखों को कम करने का तरीका खोजने के लिए तरस रहा था। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने महल को छोड़ने और उत्तरों की तलाश में दुनिया में जाने का फैसला किया। उन्होंने आत्मखोज की यात्रा शुरू की, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने और ज्ञान का मार्ग खोजने का दृढ़ संकल्प किया। रास्ते में उन्हें विभिन्न शिक्षकों और दार्शनिकों से मुलाकात हुई जिन्होंने उन्हें अपना ज्ञान दिया, लेकिन कोई भी उन्हें वह उत्तर नहीं दे सका जो वे चाहते थे। इस समय के दौरान सिद्धार्थ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, अपनी भौतिक संपत्ति को त्यागना और सादगी और ध्यान का जीवन जीना। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के प्रयास में वे ग्रामीण इलाकों में घूमते रहे, तपस्या और आत्मानुशासन का अभ्यास करते रहे। हालांकि अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद सिद्धार्थ अभी भी खुद को संदेह और अनिश्चितताओं से ग्रस्त पाते थे। एक रात जब वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, सिद्धार्थ ने तब तक ध्यान करने की प्रतिज्ञा की जब तक कि उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त न हो जाए। कई दिनों तक वे गहन चिंतन में बैठे रहे, दुनिया के प्रलोभनों और विकर्षणों से जूझते रहे। यह इस समय के दौरान था कि सिद्धार्थ गहन ध्यान की अवस्था में पहुंच गए और अंततः आत्मज्ञान प्राप्त किया। उस क्षण में सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, जागृत व्यक्ति। उन्होंने 4 आर्य सत्यों की खोज की थी: दुख का सत्य, दुख का कारण, दुख का निवारण और दुख के निवारण का मार्ग। बुद्ध ने जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की कुंजी खोल दी थी और आंतरिक शांति और आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका खोज लिया था। उस दिन से बुद्ध ने भारत की भूमि पर अपनी शिक्षाओं का प्रसार करना शुरू कर दिया और ऐसे शिष्यों का एक समूह इकट्ठा किया जो उनके ज्ञान से सीखने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का प्रचार किया, जो सद्गुण, सजगता और करुणा का जीवन जीने का मार्गदर्शक है, और अपने अनुयायियों को आत्मखोज और ज्ञानोदय की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। बुद्ध की शिक्षाएं दूर दूर तक फैलीं, अंततः एशिया और उससे भी आगे तक पहुंची। शांति, करुणा और ज्ञानोदय का उनका संदेश सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ गूंजता रहा और उनकी विरासत साधकों और अनुयायियों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। आज भी सिद्धार्थ गौतम की कहानी, वह राजकुमार जो बुद्ध बन गया, दुनिया भर के लाखों लोगों के दिलों और दिमागों को मोहित करती है। सजगता, करुणा और आंतरिक शांति पर उनकी शिक्षाएं उन लोगों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई हैं जो खुद को और अपने आसपास की दुनिया को गहराई से समझना चाहते हैं। और दृढ़ता, आत्मखोज और ज्ञानोदय का उनका उदाहरण दुख को दूर करने और सच्ची मुक्ति पाने के लिए मानव आत्मा की शक्ति की एक कालातीत याद दिलाता है।